Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो फिजिकल केमिस्ट्री का है वो हमारा सिलेबस 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन में थर्मोडाइनमिक्स होती है एंड थर्ड सेक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फोर्थ सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा पेपर 30 मार्क्स का होता है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले सबसे पहले तो आप कंपलसरी क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं वो देख लो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इनके आंसर्स हैं सभी के। ये हमारे सेकंड पेपर के हैं जो कि 19 में पूछा गया था, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपलसरी सेक्शन वाले। इसके अलावा एक पेपर और के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से, इन्हीं टाइप के आपके सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट वाले होते हैं वो इन्हीं टाइप के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सेम ही होते हैं, बार बार रिपीट होके वहीं आते रहते हैं। तो अब हम सेक्शन वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। हर एक सेक्शन में मैं आपको 2 या 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे अगर 2-2 क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग हर एक सेक्शन के 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। और अगर 3 बताऊंगी तो भी 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो किसी सेक्शन में मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, किसी सेक्शन में मैंने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं। जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है, तो इसको बिल्कुल पक्का कर लेना। तो जूल थॉमसन इफेक्ट आपको 100% करके जाना है, ठीक है। अब जो हीट कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है इसमें डेरिवेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला और कांस्टेंट प्रेशर वाला। इसको पूछ भी लेते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो 2 मार्क में वो भी अलग से आ जाता है, उस वाले को भी कर लेना। ये हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसके अलावा ये हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। अब इसका रिलेशन भी दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेशली इसका रिलेशन ही पूछा गया है, तो ये इसका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिक एक्सप्रेशन भी पूछा गया था। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसके अलावा ये थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन में मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पहले ही बता दिए। ये वाला थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। या तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि म्यू इक्वल्स टू 0 फॉर आइडियल गैस, या फिर जूल थॉमसन कोफिशिएंट लिख के भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है वो आइडियल गैस के लिए उसकी वैल्यू 0 क्यों होती है। तो फर्स्ट सेक्शन में मैंने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अब देखते हैं सेकेंड सेक्शन में, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, सेकंड सेक्शन में से है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th सेक्शन में ज़्यादातर डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं, एडियाबैटिक एक्सप्रेशन के भी और थर्मोडाइनमिकल एक्सप्रेशन के भी पूछे जाते हैं डेरिवेशन यहाँ से। आपको एडियाबैटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के एक्सप्रेशन अच्छे से करने हैं, ठीक है। और आइसोथर्मल का भी एक्सप्रेशन अच्छे से कर लेना। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में एक डेरिवेशन और पूछा गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का, ठीक है। तो एडियाबैटिक भी करना है और रिवर्सिबल भी करना है, दोनों टाइप के आपको एक्सप्रेशन करने हैं। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन है आइसोथर्मल में। ये इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन दे। तो मैंने आपको 2 एक्सप्रेशन तो पहले करवा दिया, एडियाबैटिक रिवर्सिबल का और आइसोथर्मल रिवर्सिबल का। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन ये एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का है। आपको तीनों के तीनों जो भी एक्सप्रेशन मैंने इस वीडियो में करवाए हैं बिल्कुल अच्छे से कर लेना। फर्स्ट सेक्शन में मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ऐसे ही ये हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेकंड सेक्शन से है, तो सेकंड सेक्शन में भी हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
सेकेंड सेक्शन में कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि इस टाइप से यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आप न्यूमेरिकल का भी देख लेना किस टाइप से न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिखा रही हूँ मैं। फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं थर्ड सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ली चार्टियर प्रिंसिपल एंड थर्मोडाइनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट लेना। 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 4 मार्क्स में भी कई बार इसको पूछ लिया जाता है। काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी होता है। बीच में से अगर एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे ले चार्टियर प्रिंसिपल दिखा रखा है कि चेंज इन टेम्परेचर पे कैसे काम करता है, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम पे कैसे काम करता है, और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस भी पूछ रखी है कि ली चार्टियर प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो ये यहाँ पे नीचे इसकी एप्लीकेशंस भी दिखा रखी हैं, टू केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर टू फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसकी एप्लीकेशंस कैसे काम करता है ये। उसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ये भी दे रखा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो ये 5 एप्लीकेशन है, इनमें से 2 या 3 एप्लीकेशन आप अच्छे से कर लेना। अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन, क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को 6 मार्क्स में पूछा गया, इसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी पूछी गई हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क में या 6 मार्क में पक्का आएगा। तो सी सेक्शन में मैंने ये जो 2 क्वेश्चन आपको बताएं, दोनों को अच्छे से कर लेना, इन्हीं में से आपका सी सेक्शन कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ये क्लोसियस क्लैपेरॉन की इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं। जैसे सेकंड सेक्शन में मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ऐसे ही थर्ड सेक्शन में भी न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनके मेथड कैसे हैं सोल्व करने के, सभी न्यूमेरिकल्स को देख लेना। तो अभी तक हमने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। फर्स्ट सेक्शन में 3 बताए मैंने, और सेकंड सेक्शन में भी 3 बताए हैं, एंड थर्ड वाले सेक्शन में मैंने 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। उनके अलावा 3 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो फोर्थ सेक्शन में आपको नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बिल्कुल पक्का करके जाना। यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है और 3 मार्क का क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इसका जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है उसको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज इकोनॉमिकल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है हमारा नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। इसके अलावा ये मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन है। नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के साथ में कई बार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है इस पे। ये मॉडिफिकेशन ऑफ नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो कि कई बार नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के साथ में ही पूछ ली जाती है कि जब सॉल्वेंट डिसोशिएट होता है तो उसकी मॉडिफिकेशन से कौन सा लॉ की स्टेटमेंट दोबारा निकल के आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।